नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 1 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का निर्णय कब लिया गया? ये कब लिया गया था? 1990 में लिया गया था। दूसरा प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र 1991 में था? किसमें था? ये था जनता दल में। तीसरा प्रश्न, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, कौन थे? ये थे मिखाइल गोर्बाचोव थे। अगला प्रश्न 4 नंबर, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? 1949 में की गई। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? यह है ब्रिटेन। कौन नहीं है? ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अगला प्रश्न 7 नंबर, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत एवं और चीन के बीच। 8 नंबर प्रश्न, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? किसने किया? जॉर्ज बुश ने। किसने? जॉर्ज बुश ने। 9 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में। 10 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 1951 में। कब हुई? 1951 में। 11 नंबर प्रश्न, चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? ये 1978 में अपनाई गई। कब अपनाई गई? 1978 में। अगला प्रश्न 12 नंबर, शीत युद्ध का अंत हुआ। ये कब अंत हुआ शीत युद्ध का? ये दोस्तों 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया। 13 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार कब अधिनियम बना? ये कब अधिनियम बना? 2005 में बना। कब बना? 2005 में। 14 नंबर प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 1991 में। 15 नंबर प्रश्न, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया? किसने किया? अयूब खान ने। किसने किया था? अयूब खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, कांग्रेस पार्टी को भंग कर लोक सेवक संघ करने का सुझाव किसने दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 17 नंबर प्रश्न, नीचे के देशों में आसियाना का सदस्य कौन नहीं है? कौन नहीं है? श्रीलंका जो है ये आसियाना का सदस्य नहीं है। 18 नंबर प्रश्न, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? कौन था? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? कौन था दोस्तों? एलत्सिन था। कौन था? एलत्सिन। अगला प्रश्न 19 नंबर, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही तथा प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा को किसने जन्म दिया? किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न 20 नंबर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। कब हुआ? 1961 में। 21 नंबर प्रश्न, 1974 की रेल हड़ताल का नेता कौन था? कौन था दोस्तों? रेल हड़ताल का नेता कौन था? जॉर्ज फर्नांडिस। कौन था? जॉर्ज फर्नांडिस। अगला प्रश्न 22 नंबर, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? ये लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। 23 नंबर प्रश्न, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? मोरारजी देसाई थे। 24 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। 25 नंबर प्रश्न, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? किस वर्ष बना? 1967 में बना। 26 नंबर प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि
1951 से 56 तक था, पर निम्नलिखित की व्यक्तिगत छाप लगी हुई है। क्या लगी हुई है? पंडित नेहरू की, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की छाप लगी हुई है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सार्क दक्षेश का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। कौन नहीं है? इंडोनेशिया। 28 नंबर प्रश्न, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, क्या है? विश्व शांति, शांतिपूर्ण, सह-अस्तित्व, पंचशील। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? कौन नहीं है? अरविंद केजरीवाल नहीं है। 30 नंबर प्रश्न, सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया? कब पकड़ा गया? ये पकड़ा गया 13/12/2003 में। 31 नंबर प्रश्न, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 32 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? ये कब स्थापित हुआ? 1964 में। 33 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? हेंग में है। 34 नंबर प्रश्न, यूएनए के वर्ल्ड सेंटर पर हमला कब किया गया? कब किया गया? 11 दिसंबर 2001 में किया गया। 35 नंबर प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ये दोस्तों मानव अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव अधिकार से। 36 नंबर प्रश्न, दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। अगला प्रश्न, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये तो काफ़ी पुराना प्रश्न है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 38 नंबर प्रश्न, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? ये किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1962 में। 39 नंबर प्रश्न, रोनाल्ड रिंगस किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के थे? ये थे यूएसए के। 40 नंबर प्रश्न, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया? बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड में। 41 नंबर प्रश्न, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाली भारतीय राष्ट्रपति का नाम है? को क्या नाम है? इसमें से तो कोई नहीं, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। 42 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? किस प्रांत में है? महाराष्ट्र में है। 44 नंबर प्रश्न, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई? कौन सी घटना हुई? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। 45 नंबर प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? ये हुआ था बीपी सिंह के काल में। 46 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 47 नंबर प्रश्न, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 48 नंबर प्रश्न, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देश की संख्या है? कितने देशों की संख्या है? तो ये है 5 देश। कितने देश? 5 देश। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया? किसने किया? चीन ने। 50 नंबर प्रश्न, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? ये कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। इसी के साथ दोस्तों तो हम लोग अगले सेट को भी इसी में देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न अगले सेट का, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? कौन थे? यू थॉट थे। कौन थे? यू थॉट। अगला प्रश्न 2 नंबर, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? कब गिराई गई? 1989 में। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख नहीं है? कौन नहीं है? यूएनईपी नहीं है। 4 नंबर प्रश्न, एमएस स्वामीनाथन संबंधित है? किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। हरित क्रांति से। 5वां प्रश्न, वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप कैसा हो गया है? तो विश्व जो है एक वैश्विक गांव में बदल गया है। 36 नंबर प्रश्न,
6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन सा देश है? भारत जो है सो सार्क का सदस्य है। 7 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। 8 नंबर प्रश्न, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक देश नहीं है? कौन देश नहीं है? हांगकांग जो है ये देश नहीं है। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? कौन है परिणाम नहीं है? ये है CIS का जन्म। अगला प्रश्न 11 नंबर, यूरो क्या है? यूरो दोस्तों यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने अपनाई? चीन ने। किसने? चीन ने। 13 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के अन्य नाम क्या है? क्या नाम है अन्य नाम? यह है भूमंडलीकरण, विश्वव्यापीकरण, वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? कौन सा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है। 15 नंबर प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कौन है? बान की मून। अगला प्रश्न 16 नंबर, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। 15 नंबर प्रश्न, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? कब हुआ था? 1977 में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न, 1952 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? किस में हुआ? रियो दी जेनेरियो में। 19 नंबर प्रश्न, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? किसने की? विशाल आंध्र आंदोलन ने। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से समुच्च पर्यावरण को कौन सुरक्षा देता है? कौन देता है? ओजोन मंडल। 21 नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ये क्या है? ये असत्य है, यानी कि ये गलत है। अगला प्रश्न 22 नंबर, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में। अगला प्रश्न देख। जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फरक्का समझौता का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई, ये कब हुई? ये 1957 में हुई। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? कौन थे? ये थे त्रिगविल्ली। अगला प्रश्न 4 नंबर, देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए? कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। महाराष्ट्र एवं मद्रास, पंजाब एवं बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, ये सभी प्रभावित हुई। पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न देखते हैं, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नहीं हुआ था? किस प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था पूछ रहा है। तो उड़ीसा में जो है ये कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। सातवां प्रश्न है, भारतीय असंलग्नता जिसको गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का योगदान प्रमुख था? किसका योगदान था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता श्रीमांत गांधी की सरकार के समय उप मुख्यमंत्री थे? कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। 9 नंबर प्रश्न, किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? किसने कहा था? देवकांत बड़ुआ ने। अगला प्रश्न 10 नंबर, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है?
ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न 11 नंबर, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? इनका नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, IAEA की स्थापना कब हुई? ये कब हुई? 1957 में। अगला प्रश्न 13 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई? ये कब हुई थी? ये हुई 1960 में। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? कौन सा देश नहीं था? चीन जो है नहीं था। अगला प्रश्न 15 नंबर, लाल बहुगुणा शास्त्री की मृत्यु के पश्चात भारत का प्रधानमंत्री बना कौन बना? इंदिरा गांधी। यानी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? इंदिरा गांधी। 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य का नाम नेफा था? किस नाम का नाम राज्य का नाम नेफा था? अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न 17 नंबर, मार्शल प्लान किस वर्ष लागू हुआ? यह किस वर्ष हुआ? 1947 से 52 तक ये चला था। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, शार्क थेरेपी को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1990 में। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1968 में एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षण प्रणाली अपनाई गई? कौन सा देश था? ये था मालदीव। 20 नंबर प्रश्न, नैरोबी में 2007 में वर्ल्ड सोशल फोरम की कौन सी बैठक हुई? ये 7वीं बैठक हुई। 21 नंबर प्रश्न, बिल क्लिंटन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये कब बने? 1992 में। 22 नंबर प्रश्न, खाड़ी देश में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ है? कहाँ पे है? सऊदी अरब में। 23 नंबर प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन निम्न में से किस राज्य में हुआ? ये किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। किस राज्य में? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? ये कब बनी? 1977 में बनी। 26 नंबर प्रश्न, पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई? किस राज्य में की गई? नेपाल में। 27 नंबर प्रश्न, किस वर्ष क्यूबा मिसाइल संकट आया? किस वर्ष आया? 1962 में आया। 28 नंबर प्रश्न, वाडुंगा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1955 में। 29 नंबर प्रश्न, भारतीय सरकार को कश्मीर के सम्मेलन का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया? ये किसके द्वारा दिया गया था? तो उस समय कश्मीर के राजा थे हरि सिंह के द्वारा दिया गया। 30 नंबर प्रश्न, मिजो नेशनल फ्रंट किस राज्य की पार्टी है? किस राज्य की पार्टी है? मिजोरम की। 31 नंबर प्रश्न, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिराई थी। कब गिराई थी? 1989 में गिराई थी। कब गिराई थी? 1989 में। अगला प्रश्न, सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? किसने की? ये की थी लिथुआनिया ने। अगला प्रश्न 33 नंबर, नई मुद्रा यूरो को कितने देशों ने अपनाया? कितने देशों ने अपनाया था? 12 देशों ने। 34 नंबर प्रश्न, भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ? कब युद्ध हुआ था? 1962 में हुआ था। 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन महाशक्ति है? महाशक्ति कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। अगला प्रश्न 36 नंबर, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। कब पाई? 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न 37 नंबर, 1967 के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस को कितने स्थानों का विजय हासिल हुआ? यानी कि कितने स्थानों पर कांग्रेस ने जीता? 283 स्थानों से।
अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो ये है ओपेक 2000, ये सम्मेलित है, ये ठीक है। अगला प्रश्न 39 नंबर। किस संविधान संशोधन के द्वारा निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 40 नंबर प्रश्न। 1952 के चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाला वोट था, कितने वोट मिले थे? 74.3%। 41 नंबर प्रश्न। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया, ये कब आया? 1961 में। कब आया? 1961 में। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में दलाई लामा रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भारत में। 43 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस कारण से 1975 में आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई? ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण हुई थी। किसके कारण? आंतरिक गड़बड़ी के कारण। 44 नंबर प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई? तो ये अनुच्छेद कितना? 352 के तहत। कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? 352 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन के तहत, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 352 अनुच्छेद के अंदर आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई। 45 नंबर प्रश्न। जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? रियो दी जेनेरियो में। अगला प्रश्न 46 नंबर। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, ये कब आया? 1995 में। अगला प्रश्न। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो ये है विकासशील देशों से, इसका संबंध है। किस देशों से? विकासशील देशों से। 48 नंबर प्रश्न। राजाकार कौन थे? कौन थे? ये जम्मू कश्मीर के राजा के सैनिक थे। अगला प्रश्न। भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं, कौन थे? कौन है? ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न 50 नंबर। दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था, कब हुआ? जो स्थापित हुआ कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसी सेट में दोस्तों हम लोग 1 नंबर प्रश्न से फिर देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? किसके द्वारा? यह वित्तीय आपातकाल कह रहा है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला प्रश्न 2 नंबर। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? कब किया गया था? 1983 में। अगला प्रश्न 3 नंबर। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? किसने की? नरसिम्हा राव ने। अगला प्रश्न 4 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कौन है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न 5 नंबर। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? कौन है पदेन अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। छठा प्रश्न देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 7वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1885 में। अगला प्रश्न 8 नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। 9 नंबर प्रश्न। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन देश नहीं है? जापान जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? ये शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। किस समझौता पर? शिमला समझौता पर। 12 नंबर प्रश्न। भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? दोस्तों 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कितने हैं? 8। 13 नंबर प्रश्न। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की। किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की। 14 नंबर प्रश्न। सोवियत संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 16 नंबर प्रश्न। निशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई? ये कब हुई? ये हुई 1952 में। कब हुई? 1952 में।
17 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? ये किस देश के हैं? दक्षिण कोरिया के। अगला प्रश्न 18 नंबर, किस देश से भारत में योजना की प्रतिक्रिया की प्रेरणा ली गई? किस देश से ली गई? ये सोवियत संघ से ली गई। 19 नंबर प्रश्न, सिंहासन फिल्म मूलतः किस भाषा में बनाई गई थी? वो किस भाषा में थी? मराठी भाषा में। 20 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? किस राज्य में दिया गया? बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। 21 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी को किस वर्ष अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस से निकाला गया था? किस वर्ष निकाला गया था? 12 नवंबर 1969 में निकाला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? काशीराम ने। 23 नंबर प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? कितने राष्ट्रीय दल हैं? 4 राष्ट्रीय दल हैं। 24 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश कौन है? कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर के महाराजा थे? कौन थे दोस्तों? ये थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। 26 नंबर प्रश्न, भारतीय शांति सेना को श्रीलंका कब भेजा गया? कब भेजा गया? 1987 में। कब भेजा गया? 1987 में। 27 नंबर प्रश्न है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1999 में हुआ था। 28 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1945 में। अगला प्रश्न 29 नंबर, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु की। किस राज्य की? तमिलनाडु की। 30 नंबर प्रश्न, 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 31 नंबर प्रश्न, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के थे? सोवियत संघ के थे। किस देश के? सोवियत संघ के। 32 नंबर प्रश्न, सोवियत संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। 33 नंबर प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? कब हुआ? 1990 में। कब हुआ? 1990 में। 34 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1984 में हुई। किस वर्ष? 1984 में। 35 नंबर प्रश्न, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर की। 36 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। संबंधित था, अब तो 370 हट गया है, लेकिन प्रश्न है तो उसका उत्तर तो देना पड़ेगा। 37 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष से लागू किया गया? किस वर्ष से लागू किया? 2005 से। 38 नंबर प्रश्न, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने। 39 नंबर प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? ये 1965 में हुआ था। कब हुआ? 1965 में। 40 नंबर प्रश्न, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? कब हुआ पहला परमाणु परीक्षण? 1974 में। कब हुआ? 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1936 में। 42 नंबर प्रश्न, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये कहाँ है? श्रीलंका में। 43 नंबर प्रश्न, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ये किया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। अगला प्रश्न 44 नंबर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1957 में। अगला प्रश्न 45 नंबर, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? ये उदारवाद पर टिका हुआ है। किस विचारधारा पर? उदारवाद पर। अगला प्रश्न 46 नंबर, 1889 में कितने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? किसने किया? वीपी सिंह ने। 47 नंबर प्रश्न, भारत का वायु प्रदूषण नगर है, कौन सा है? ये है कोलकाता। 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है दोस्तों? ये है नेपाल। कौन है? नेपाल। अगला प्रश्न 49 नंबर, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार से हुई। कहाँ से? बिहार से। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर,
जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस ने किस प्रकार समाजवाद अपनाया? ये जो है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। चौथा प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल किस दल के हैं? ये आम आदमी पार्टी के दल के हैं। लेकिन अभी दिल्ली में पार्टी बदल चुकी है। अब जो है रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की हैं वो मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? किस भाषा को दिया गया? यह हिंदी को दिया गया। किसको दिया गया? हिंदी को। अगला प्रश्न 6 नंबर, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 7 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। 8 नंबर प्रश्न, 1965 और 71 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ? किस देश से हुआ? पाकिस्तान से। किस देश से? पाकिस्तान से। 9 नंबर प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न 10 नंबर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? कब बना? 1945 में। 11 नंबर प्रश्न, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? किसने किया? इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? कौन थे? जगजीवन राम थे। 13 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। 14 नंबर प्रश्न, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बना? कौन पार्टी बना? ये बना जनता दल। कौन पार्टी बना? जनता दल। 15 नंबर प्रश्न, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? किस राज्य का है? ये आंध्र प्रदेश का पार्टी है। 16 नंबर प्रश्न, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ये गुजरात का अंग है। किस राज्य का अंग है? गुजरात का। 17 नंबर प्रश्न, अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? क्या मांग थी? तो इनकी मांग थी खालिस्तान राज्य। 18 नंबर प्रश्न, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा? इनका जो है नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा। 19 नंबर प्रश्न, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? ये था कालेकर। कौन था? कालेकर। अगला प्रश्न 20 नंबर, 1998 में स्थापित जनता दल, दोस्तों 1998 लिखा हुआ है, में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? ये प्रश्न जो है गलत है। हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर, G77 में कौन से देश आते हैं? कौन से देश आते हैं? इसमें जो है विकासशील देश आते हैं। 22 नंबर प्रश्न, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसने किया? नेहरू ने। किसने? नेहरू ने। 23 नंबर प्रश्न, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने किया? ब्रिटेन ने। किसने विरोध किया? ब्रिटेन ने। 24 नंबर प्रश्न, कांग्रेस भंग कर लोक स्वराज्य संघ गठित करने का सुझाव किसने दिया? किसने दिया? महात्मा गांधी ने। 25 नंबर प्रश्न, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। 26 नंबर प्रश्न, ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? ये कर रहा था कोशिजिन कर रहा था। 27 नंबर प्रश्न,
संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? कौन है? सुरक्षा परिषद है। कौन है? सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? किसके प्रभुत्व से? अमेरिका के प्रभुत्व से। 29 नंबर प्रश्न। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? कौन सा वर्ष मनाया गया? 2006। अगला प्रश्न 30 नंबर। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री की पहल थी? किसकी पहल थी? नरेंद्र मोदी की थी। किसकी थी? नरेंद्र मोदी की। अगला प्रश्न। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? कौन सा है? यह है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। 32 नंबर प्रश्न। दक्षिण सार्स में कितने देश हैं? तो दोस्तों इसमें 8 देश है। कितने देश है? 8 देश हैं। 33 नंबर प्रश्न। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? किसमें है? नेपाल में है। किसमें है? नेपाल में। 34 नंबर प्रश्न। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। 35 नंबर प्रश्न। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? किस पर हमला किया था? इराक पर। किस पर हमला किया? इराक पर। 36 नंबर प्रश्न। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1946 में हुई। अगला प्रश्न 37 नंबर। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंध के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? कौन सा है? यह है विश्व व्यापार संगठन। 38 नंबर प्रश्न। किस संधि से परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया? किस संधि से? तो ये है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध। 39 नंबर प्रश्न। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? कब की गई? 1948 में की गई। अगला प्रश्न 40 नंबर। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? कौन सा है? ये है यूनिसेफ। 41 नंबर प्रश्न। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1961 में। कब बनाई गई थी? 1961 में। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? क्या नाम है? प्रसंग नाम है। अगला प्रश्न 43 नंबर। भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक कौन है? कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न 44 नंबर। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? यह है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसी का मतलब होता है गुटनिरपेक्ष। 45 नंबर प्रश्न। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1957 में। अगला प्रश्न 46 नंबर। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न 47 नंबर। दक्षिण एशियाई का वह देश है दक्षिण एशिया का वह देश कौन है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? किसने? कौन सा है? श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। निम्न में से किस राजनीतिक दल ने जून 1975 की आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया? किसने किया था? यह किया था भारतीय साम्यवाद दल ने। अगला प्रश्न 49 नंबर। किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था? किसने किया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न 50 नंबर। पंजाब समस्या के समाधान हेतु राजीव गांधी ने पंजाब के किस नेता के साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया था? ये किया था हरचरण सिंह लोगोवाल के साथ। दूसरे सेट में अब पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? किसने बताई? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न 2 नंबर। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा पूछ रहा है कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा प्रश्न। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? कब हुआ? यह हुआ 1998 में। 4 नंबर प्रश्न। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? किसने किया? इंदिरा गांधी ने। 5वां प्रश्न। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? कब हुआ था? 1976 में। अगला प्रश्न 6 नंबर। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण
संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? कब हुई थी? 1975 में। 7 नंबर प्रश्न, भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? कौन बना था? असम का ये बना था नागालैंड। कौन? नागालैंड। 8 नंबर प्रश्न, बोडोलैंड स्वायत्त परिषद किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों असम में स्थित है। 9 नंबर प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन से। किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? ये भारतीय जनसंघ का पूर्ण जन्म कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ये दोस्तों उदारवाद पर टिका हुआ है। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? कौन नहीं है? मनमोहन सिंह नहीं है। 13 नंबर प्रश्न, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? यह है शीत युद्ध से। 14 नंबर प्रश्न, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ 1970 के बाद। 1970 के बाद। अगला प्रश्न 15 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। 16 नंबर प्रश्न, परमाणु अपसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? किसने नहीं किया? भारत ने। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तालिबान जो है ये जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। 18 नंबर प्रश्न, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का आबादी संगठन है? ये है असम का। 19 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? किसने की? सरदार पटेल ने। 20 नंबर प्रश्न है, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवाद संगठन में निम्नलिखित में से कौन दल शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? इसमें भाजपा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई? ये 1885 में हुई। 22 नंबर प्रश्न, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। 23 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1971 में मान्यता दी। 24 नंबर प्रश्न, 26 जनवरी को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 25 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? प्रथम आम चुनाव जो हुआ 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? ये दोस्तों भारतीय योजना आयोग 2014 में समाप्त कर दिया गया। 27 नंबर प्रश्न, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? कब समाप्त हुई? 2012 में। 28 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? कौन है? यह है डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न 29 नंबर, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? कौन होता था? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न 30 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? कब हुआ? 1952 में। 31 नंबर प्रश्न, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। अगला प्रश्न 32 नंबर, प्रेस्टोइका एवं ग्लासनोस्ट के मंत्र किसने दिए? किसने दिए? ये दिए गोर्बाचेव ने। अगला प्रश्न 33 नंबर, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? किस प्रकार के देश आते हैं? ये साम्यवाद देश आते हैं। 34 नंबर प्रश्न, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिस्पर्धा प्रभाव, यानी कि दोनों का अपना अपना अलग अलग देश। 35 नंबर प्रश्न, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसको रखा जाता है बहुदलीय व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? बहुदलीय व्यवस्था में। अगला प्रश्न 36 नंबर, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? किस देश का है? ये अमेरिका का है। किस देश का? अमेरिका का। अगला प्रश्न 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है? कौन है? भारत। 38 नंबर प्रश्न, भारत विविधता में एकता का देश है।
किसने कहा? नेहरू जी ने कहा था। अगला प्रश्न 39 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसके 6 अंग हैं। 40 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? कब बना? 1952 में। 41 नंबर प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान दिया गया था, किस पर ध्यान दिया गया था? भारी उद्योग पर। 42 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम आम चुनाव में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? किसने? तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दूसरा स्थान स्थापित, मतलब दूसरे स्थान पर था। पहले तो था कांग्रेस की सरकार बनी, और दूसरा कौन था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, भारतीय संसद पर आक्रमण किया गया था, कब किया गया था? 2001 में। 44 नंबर प्रश्न, भारतीय सांख्यिकी संस्था के संस्थापक कौन थे? ये थे बीपी महाबोल्विस थे। अगला प्रश्न 45 नंबर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजग कहते हैं। 46 नंबर प्रश्न, गठबंधन सरकार के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या खामियां आती है? तो इसमें जो है क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। 47 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया है, कैसा हो गया है? वैश्विक गांव हो गया है। क्या हो गया? वैश्विक गांव। अगला प्रश्न, जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मानव अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव अधिकार से। दूसरा प्रश्न, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? किसने किया था? अयूब खान ने। किसने किया था? अयूब खान ने। और एक प्रश्न और कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न 3 नंबर, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? कब किया था? 1962 में। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किसने किया था? ये किया था वीपी सिंह ने। किसने किया था? वीपी सिंह ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1969 में। कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ? 1969 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ये 1951 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 1951 का से। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 में। कब हुआ? 1971 में। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है दोस्तों? ये है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। इसको एक साथ लिखना चाहिए लेकिन अलग अलग है, काठमांडू में। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1930 में। अगला प्रश्न, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कौन थी दोस्तों? राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी। अगला प्रश्न, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? ये किया गया था 11 सितंबर 2001 को। कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। कितनी होती है?
35 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ये 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। अगला प्रश्न, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? कौन थे? ये थे जॉर्ज फर्नांडिस। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न 20 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। अगला प्रश्न, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। किस देश के? अमेरिका के। अगला प्रश्न 23 नंबर, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। 25 नंबर प्रश्न, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो ये किस देश का था? ये सोवियत संघ का था। किस देश का था? सोवियत संघ का। अगला प्रश्न 26 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कब हुई? 1906 में। 27 नंबर प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कब हुई? 1885 में। 29 नंबर प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? क्या कार्यकाल था? यह था 1956 से 1961 तक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ये 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। अगला प्रश्न 31 नंबर, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1945 में हुई। कब हुई? 1945 में। अगला प्रश्न 33 नंबर, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी तो बदल गया है, लेकिन इसमें सही है ऑप्शन, इसमें से हो जाएगा कोई नहीं। 34 नंबर प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। कब होता है वित्तीय वर्ष? ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1972 में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये है हेंग में। कहाँ है? हेंग में। अगला प्रश्न, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? किस राज्य की है? यह है तमिलनाडु की। अगला प्रश्न 39 नंबर, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में दोस्तों कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था है। क्या कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय। 41 नंबर प्रश्न, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? सरदार पटेल। कौन जाने जाते हैं? सरदार पटेल। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1975 में। कब लगाया गया था? 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में। अगला प्रश्न 43 नंबर, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलग्रेड में। कहाँ? बेलग्रेड में। अगला प्रश्न, दक्षिण सार्स की स्थापना कब हुई? ये हुई 1985 में। अगला प्रश्न, भारत की पहली गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? ए लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है। ये क्या है? अपने क्षेत्र से अलगाव। क्या है? अपने क्षेत्र से अलगाव। अगला प्रश्न 49 नंबर,
क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? ये उत्पन्न हुआ 1962 में। कब उत्पन्न हुआ? 1962 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? कौन नहीं है? अरविंद केजरीवाल जो है ये पर्यावरणविद नहीं है। चलिए इसी प्रकार से इसी वीडियो में हम लोग दूसरा सेट भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न 3 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये 1952 में हुई। कब हुई? 1952 में। 4 नंबर प्रश्न, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? कब किया था? 1974 में। कब किया? 1974 में। अगला प्रश्न 5 नंबर, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था, ये किससे संबंधित थे? ये हरित क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित थे? हरित क्रांति से। अगला प्रश्न, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में। कब किया? 1962 में। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रस्तावना को। क्या किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। 8 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? किस पर है? यह है सुरक्षा परिषद पर। किस पर है? सुरक्षा परिषद पर। अगला प्रश्न, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ये तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। अगला प्रश्न, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मंडल मिशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? किसने लागू किया? ये किया था बीपी सिंह ने। किसने? बीपी सिंह ने। अगला प्रश्न 14 नंबर, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? किसको नहीं रखा जाता है? ये रखा जाता है गृह स्वराज आंदोलन को। किसको नहीं रखा जाता है? गृह स्वराज आंदोलन को। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नाम है? किस पार्टी का नाम है? तो ये है भारतीय जनसंघ का नाम है। अगला प्रश्न, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? बीपी सिंह थे। अगला प्रश्न, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो ये है शीत युद्ध से। किससे है? शीत युद्ध से। अगला प्रश्न, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? कौन सा सैनिक गुट बनाया? ये वर्षा संधि बनाया था। अगला प्रश्न 19 नंबर, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? ये था पश्चिमी जर्मनी। कौन सदस्य नहीं था? पश्चिमी जर्मनी। अगला प्रश्न 20 नंबर, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? किसने की? लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, परमाणु अपसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? किसने नहीं किया? भारत ने। अगला प्रश्न, यूरो क्या है? यूरो दोस्तों ये जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। क्या है यूरो? यूरोपीय संघ की मुद्रा है। अगला प्रश्न 23 नंबर, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? कौन है वर्तमान प्रधानमंत्री? अभी तो बदल गया है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? बांग्लादेश में। किस देश में हुआ? बांग्लादेश में। 25 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? किस देश की संसद है? नेपाल की। किस देश की? नेपाल की। अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न 27 नंबर, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? कौन है महासचिव? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? हेंग में है। अगला प्रश्न, यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? कब बना? ये बना 1952 में। 30 नंबर प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न 31 नंबर, बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने अपनाई? चीन ने। अगला प्रश्न 33 नंबर, 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिमला समझौता। किसको क्या कहते हैं? शिमला समझौता। 34 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था? कैसी है? मिश्रित है। 35 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? क्या यहाँ पे है? वाशिंगटन में है। 36 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? दोस्तों ये 1971 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न 37 नंबर, निम्न में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? श्रीलंका नहीं है। अगला प्रश्न 38 नंबर, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन था प्रथम भारतीय व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो सी राजगोपालचारी थे। अगला प्रश्न 39 नंबर, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? किसने किया? यूएसए ने किया था। 40 नंबर प्रश्न, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? नीति आयोग। अगला प्रश्न 41 नंबर, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? कब हुआ? 1986 में हुआ। 42 नंबर प्रश्न, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न 43 नंबर, भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? तो इसमें कितने उद्योगपति थे? 8 उद्योगपति थे। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोध आंदोलन का संचालन किया था? किसने किया था? ये किया था डीएमके ने। अगला प्रश्न 45 नंबर, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ये भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किसका है? ये मणिपुर का अपना संविधान है। अगला प्रश्न 47 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? कब हुआ सोवियत संघ का विघटन? 25 दिसंबर 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला प्रश्न